कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान $100 बिलियन की ट्रेड बहाल होगी आने वाले टाइम। 100 बिलियन डॉलर्स जो हैं दोनों देशों के बीच अगर कारोबार होता है तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। और वही इक्विपमेंट रूस इस्तेमाल करता है जो इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है, वही वेपन, वही एमुनेशन फैक्ट्रीज, वही सब कुछ है। पूरी दुनिया सप्लाई कर रही है यूक्रेन को, रूस को कौन सप्लाई कर रहा है? रूस को इंडिया सप्लाई कर रहा है। मुझे लगता है कि $100 बिलियन का टारगेट पूरा भी हो जाएगा और शायद इसे हम क्रॉस भी कर लेंगे। कि पाकिस्तान ये नहीं चल सकता। जरा हिंदुस्तान के टीवी पे देखें किस तरह मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का। क्या वो पाकिस्तान के ऊपर उनकी तरह टीवी खुशी से बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। यही तो जब पाकिस्तान बना था किस चीज का खतरा था पाकिस्तान को। IMF से अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी ने लोन लिया है तो वो पाकिस्तान है। ट्रेड तो बहाल हो रही है, इंडिया की चाइना पे जो डिपेंडेंसी थी वो भी कम होती जा रही है। खान साहब को अभी ये नहीं पता कि इंडिया में खान साहब का कितना मजाक उड़ाया जाता है। वहां पर इमरान खान को जिस तरीके से लिया जाता है, इमरान खान वो जानते हैं। वैसे उनको चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन भी बहुत ज्यादा अब अच्छे नहीं रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं और दूरियां बढ़ने का सबसे ज्यादा फायदा जो है वो इंडिया को मिलेगा, क्योंकि इंडिया, एक बात बताता हूं, इंडिया ने जितना रिन्यूएबल एनर्जी पर काम किया है उतना शायद दुनिया में किसी ने नहीं किया है। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज़ इस समय भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। इसी बीच एक खबर यह निकल के आई कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज़ दोनों ने मिलकर एक डील साइन की है, जिसके तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्रेड काफी बढ़ जाएगी। अभी तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ट्रेड थी वो $50 बिलियन की थी, लेकिन इस डील के हो जाने से अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 100 बिलियन से ज्यादा की डील होगी, जिसे देख के पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान है। क्योंकि जहां पर पाकिस्तानी मीडिया IMF के तलवे चाट रहा है कि कुछ पैसे मिल जाए, हमें 1 बिलियन ही मिल जाए ताकि हम कुछ सही से हमारी इकोनॉमी काम करे, लेकिन उन्हें IMF के द्वारा कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत हमेशा पाकिस्तान पर हंसता है क्योंकि पाकिस्तान के लोग ही ऐसे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है। IMF ने काफ़ी शर्तें रखी थी जिस पे पाकिस्तान ने मतलब उस पैकेज पर उनकी शराइत मान भी ली थी, लेकिन फिर भी जो है फंड रिलीज नहीं हो रहे। जाहिर सी बात है कि 1.2 या $3 बिलियन की ये जो पहली खेप है वो रिलीज की जानी है IMF की तरफ से। शायद टोटल जो पैकेज है वो $6 बिलियन का है। पाकिस्तान ने करीब करीब सारी शर्तें मान ली हैं, जैसे बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं उसने, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं उसने, गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं उसने। उसके अलावा जो नई शर्त रखी है शायद उसके मुताबिक और असेसमेंट की डिमांड की है IMF ने कि भाई जो पैसा जा रहा है, हमारे द्वारा दिया जा रहा है, वो कैसे आप खर्च करोगे, क्या करोगे, प्लस कुछ और एक आध चीजें और भी। देखिए, कुल जमा इस हालत के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, क्योंकि ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं कि IMF से अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी ने लोन लिया है तो वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान हर बार, इस बार IMF देरी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने पाकिस्तान को लोन देकर देखा है कि वो जिस काम के लिए पैसे लिए जाते हैं उस काम में वो पैसे नहीं लगते हैं। इस बार IMF कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई उसमें लूप होल नहीं छोड़ना चाहता कि पाकिस्तान को जो पैसे दिए जाएं वो पैसे लिए जाएं। मान लीजिए अभी फ्लड आया था, उसके नाम पर उनके जो लोग पीड़ित हैं उनको मदद देने के नाम पर या इंफ्रा रिबिल्ड करने के नाम पर, और वो पैसे कहीं आर्मी को चले जाएं या फिर चाइना का डेब्ट चुकाने में चले जाएं। बहुत सारी चीजें हैं। तो IMF इस बार उसने सोच रखा है कि बिल्कुल एक भी कमजोर कड़ी जो है वो नहीं छोड़नी है, और इसीलिए लगातार देरी हो रही है। इनफैक्ट आपके जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने ये बात कही कि भाई IMF जो है वो बहुत देर कर रहा है, हमें बहुत जल्दी पैसों की जरूरत है। और ये अगर 75 ईयर्स में आप अपनी कंट्री को इस मुहाने पर लेकर आए हैं कि आप बैंकरप्सी की कगार पर खड़े हैं, इनफैक्ट कहूं तो टेक्निकल टर्म्स में बैंकरप्सी हो चुकी है, आप लोग उसको ऐलान नहीं कर रहे हैं उसका। जो आपका फॉरेक्स रिजर्व है वो शायद थोड़ा सा बढ़ा है चाइना वाले लोन के बाद, $4 बिलियन के आसपास आ गया है। आप जिम्मेदार हैं, आप पैसा ले रहे हैं, आप कर्जा ले रहे हैं, कर्जा देने वाले का मन है। और इसके पहले भी उसने कई सारे कर्जे दिए हैं जो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हुए हैं। तो भाई वो तो पूरा ठोक बजा कर देखेगा ना कि बॉस इस बार तो गड़बड़ी नहीं करने जा रहा हूं ना फिर से भाई। तो इसीलिए देरी हो रही है IMF की तरफ से। कि जो बाइडेन की इंतजामिया ने पाकिस्तान को मजीद फंड देने के लिए मतलब
कहा था कि हम मजीद फंड देंगे, लेकिन अभी तक कैश जो है वो रिलीज यहाँ से भी नहीं किया गया, ना अमेरिका की जानिब से, ना IMF की जानिब से। जितने भी वादे हैं, वो चाहे यूएई ने किया, चाहे सऊदी अरब ने किया या अमेरिका ने किया, इन सारे वादों की जो बुनियाद है ना, वो IMF की डील पट्टी की है। जब तक IMF से आपके पैसे रिलीज नहीं होंगे, तब तक बाकी कहीं से भी पैसे रिलीज नहीं होंगे। सबसे बड़ी जो पाकिस्तान का जो मैं कहूं कि फॉल्ट लाइन है, वो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है कि अपने लालच के लिए टेररिज्म को, टेरर फंडिंग को बढ़ावा देना। तो देखिए, यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन ये ठीक वैसे हैं कि मैं आपकी पीठ खुजाऊंगा और आप मेरी पीठ खुजाओ। ये आपके बिजली के रेट्स अभी और बढ़ेंगे, आपकी गैस की कीमत अभी और बढ़ेगी, आपके पेट्रोल डीजल की कीमत अभी और बढ़ेगी। अभी तो जो है बहुत कोशिश करके, क्योंकि इलेक्शंस की टाइमिंग है और सरकार को आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा एकाएक कर देंगे तो बिल्कुल पब्लिक भड़क जाएगी, सड़कों पर आ जाएगी। लेकिन यकीन मानिए कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है पाकिस्तान और पाकिस्तान की जनता। कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान $100 बिलियन की ट्रेड बहाल होगी आने वाले टाइम में। कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अब दोनों बहुत करीबी देश हैं, हमारे डिफेंस से लेकर और बाकी चीजों में भी। तो जाहिर सी बात है कि इसका असर हमारे कारोबार पर भी पड़ेगा। अगली डील की जानी है, वो डील की जानी है कि कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, CECA कहते हैं उसे, ये डील की जानी है और ये फ्री ट्रेड डील की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। तो इसका टारगेट रखा गया है कि जी आने वाले 3 से 4 साल में हम $100 बिलियन का कारोबार एक दूसरे के साथ करेंगे। अच्छा देखिए, हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री बड़ी है, लेकिन उनका मार्केट छोटा है, लेकिन उनके पास कई सारे मिनरल्स हैं, कई सारी टेक्नोलॉजी है जिसकी जरूरत इंडिया को है। ऑस्ट्रेलिया भी जानता है कि कई चीजें इंडिया के पास है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी जरूरत जो है वो ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा है। $100 बिलियन जो हैं दोनों देशों के बीच अगर कारोबार होता है तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। अब देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनीज हैं और इंडिया की कंपनीज हैं, उन्होंने कई सारे सेक्टर्स चूज किए हैं कि हम किन किन सेक्टर्स में कारोबार कर सकते हैं। जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स एंड माइनिंग है, टेलीकॉम है, फूड प्रोसेसिंग है। फूड प्रोसेसिंग में इंडिया काफी आगे बढ़ रहा है। मेडिकल डिवाइसेस है, बैंकिंग सिस्टम है, एविएशन है, एजुकेशन है, IT है, ऑटो है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। अब देखिए, ये इतना बड़ा दायरा है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं और बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। इसमें दोनों देशों का फायदा होने वाला है, क्योंकि पिछले साल जो पिछला फिस्कल ईयर हमारा बीता है, उसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। और इसमें हमने क्या क्या एक्सपोर्ट किया है ऑस्ट्रेलिया को, तो जी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमने एक्सपोर्ट किए हैं, हमने टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट किया है, हमने इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं, लेदर, पर्ल्स, मैकेनिकल अप्लायंसेज, आयरन, स्टील, जेम्स, ज्वेलरी, ये हमने, मुझे लगता है कि $100 बिलियन का ये टारगेट पूरा भी हो जाएगा और शायद इसे हम क्रॉस भी कर लेंगे। ऐसे ही है। अच्छा सर, ट्रेड तो बहाल हो रही है, इंडिया की चाइना पे जो डिपेंडेंसी थी वो भी कम होती जा रही है। क्या कहेंगे कि आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ट्रेड का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चाइना पर, क्या कहेंगे? बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ना इनफैक्ट शुरू हो चुका है। देखिए, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन भी बहुत ज्यादा अब अच्छे नहीं रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं और दूरियां बढ़ने का सबसे ज्यादा फायदा जो है वो इंडिया को मिलेगा, क्योंकि इंडिया धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बनता जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। अभी आपको याद होगा कि हमने ऑटोमोबाइल मार्केट में हम नंबर 3 पर पहुंच गए हैं, जापान को पीछे छोड़कर। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। आप सोचिए कि साउथ एशिया में ऑटोमोबाइल में पूरी दुनिया में एक ऐसा हब बन गया है जिसका नाम पूरी दुनिया में है। यहाँ से हर दुनिया के कोने कोने तक गाड़ियां एक्सपोर्ट हो रही हैं, चाहे वो चाइना से फैक्ट्रीज शिफ्ट हो रही हैं, इंडिया आ रही हैं। चाइना पे ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया बहुत, मतलब आज से मैं अगर 3 साल पहले भी कहूँ तो इंडिया चाइना के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहा था। हर चीज़ में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है और डिपेंडेंसी कम की है। तो सर, जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी एक स्टेटमेंट पास की कि नो सोल्यूशन टू क्लाइमेट चेंज विदाउट इंडिया। वायु परिवर्तन का मामला है, ये बड़ा गंभीर मामला है और बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं। आई थिंक मुझे याद है कि पेरिस में जब समझौता हुआ था जलवायु परिवर्तन वाला, तो उसमें बड़ा बवाल हुआ था और इंडिया इसके पक्ष में है। देखिए, जो डेवलप कंट्रीज हैं वो अपना कार्बन इमिशन कम करने को तैयार नहीं। तो एक बात बताता हूँ, इंडिया ने जितना रिन्यूएबल एनर्जी पर काम किया है उतना शायद दुनिया में किसी ने नहीं किया है। अमेरिका की दबाव के आगे झुके नहीं हम, लेकिन पाकिस्तान झुक गया।
क्यों? क्योंकि उसकी जो रिलेशनशिप है वो लालच की बिना पर है। तो जहां आपके मन में लालच आ जाता है तो आपको झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं नहीं झुका तो वो चीज मिलनी बंद हो जाएगी। हमें इस बात की टेंशन नहीं।